हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि ट्रिपल सी से रिलेटेड हम यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट लेकर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। और यहाँ पर आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एप्लीकेशन से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। और आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए या फिर अदर पर्पज़ एग्ज़ाम जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होने वाले हैं या हो रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे QR कोड स्टैंड फॉर, QR कोड की फुल फॉर्म क्या होती है वो पूछी गई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्विक रेस्पॉन्स कोड या फिर क्विक रिजल्ट कोड, क्विक रिस्टोर कोड या फिर नॉन ऑफ अबव। इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है जो कि QR कोड का फुल फॉर्म हो सकता है? तो क्या हो जाएगा, क्विक रेस्पॉन्स कोड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसको ध्यान से करते हुए चलना है। क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये एक आपका यानी कि क्या होता है, यहाँ पे QR कोड एक प्रकार का आपका मैट्रिक्स बार कोड होता है। ठीक है, और जिसे पहली बार अगर हम बात करें 1994 में जापान में मोटर वाहन उद्योग के लिए इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, ये क्या करता है, एक बार कोड आपको बताता है कि यह एक प्रकार का मशीनीय या हम कहें कि पठनीय ऑप्टिकल लेबल होता है जो आपको बताता है कि किस इसमें इसके बारे में मतलब किस वस्तु के बारे में इसकी जानकारी दी गई है। तो वो QR कोड में आपको उपलब्ध होता है, वो सारा डेटा आपको बताया जाता है कि पहचानकर्ता, ट्रैकर, ये सारी चीज़ें इसके बारे में यहाँ पे आपको उपलब्ध कराता है, जो भी किसी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को अंकित करता है। तो यहाँ पे एक QR कोड के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ATM की फुल फॉर्म पूछी गई है कि ATM का मीनिंग क्या होता है या फिर उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आपको बतानी है। तो क्या है, एनी टाइम मनी या फिर ऑटो ट्रक ऑफ महिंद्रा या फिर ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। तो यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है ATM की। ठीक है, तो क्या होगी इसकी फुल फॉर्म आपकी, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। जो कि आपके ATM कार्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि ATM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पे KYC की फुल फॉर्म पूछा गया है कि KYC क्या होता है आपका। तो ये आपको बताना है, यहाँ पे क्या होता है KYC, इसकी फुल फॉर्म बताना है आपको, नॉन योर कस्टमर, नॉन योर कैरेक्टर या फिर नॉन ऑफ यहाँ पे दिया गया है कि नॉन ऑफ दीज या फिर ऑफ बोथ ऑफ अबो, यानी कि दोनों चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नॉन योर कस्टमर, यानी कि कस्टमर से रिलेटेड जानकारी जो होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताई जाती है जो कि KYC के माध्यम से बताई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो क्रेडिट कार्ड यानी कि हम बात करें अगर यहाँ पे कि ये कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड मतलब जो होता है इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रकार आपको दिखाई दे रहा है कि जो कि क्रेडिट कार्ड है, मास्टर कार्ड, वीज़ा या फिर बोथ ऑफ। ठीक है, दोनों होंगे या फिर नॉन ऑफ दीज होगा। तो इसमें कौन सा होगा आपका क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, तो दोनों ही हो जाएंगे, दोनों ही आपके मास्टर कार्ड और वीज़ा दोनों ही आपके क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड के रूप है। अब हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ऑनलाइन बैंकिंग। यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पूछा गया है आपसे, यानी कि निम्नलिखित में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको बताना है कि नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, बोथ ऑफ या फिर हम बात करें नॉन ऑफ दीज। तो ये तो आपको पता ही होगा, नेट बैंकिंग भी होता है, इंटरनेट बैंकिंग भी होता है। ठीक है, इसको हम दोनों नाम से जानते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन बैंकिंग कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि IFSC
स्टैंड फॉर, यानी कि IFSC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे, जो कि आपने देखा होगा बैंक के अकॉर्डिंग जब आपका अकाउंट वगैरह होता है, जो आपकी पासबुक होती है, IFSC कोड पूछा जाता है, बताया जाता है, वहाँ पे लिखा भी रहता है, ठीक है। तो इंडियन फ्यूचर सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फंड सिक्योरिटी कोड, या फिर नॉन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आपका IFSC, ठीक है, IFSC की फुल फॉर्म होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज पेड, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे एक इंटरेस्ट के बारे में कि बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है, ठीक है। तो किस पर दिया जाता है, यानी कि ईयरली दिया जाएगा, मंथली दिया जाएगा, हाफ ईयरली दिया जाएगा, या फिर क्वार्टर यानी कि तिमाही दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो जो आपका सेविंग डिपॉजिट होता है, जो पे करना होता है, वो आपको हाफ ईयरली करना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ के अकॉर्डिंग आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि क्या हो जाएगा कि NEFT स्टैंड फॉर, जो कि NEFT होता है, उसकी फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, या फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूचर ट्रांसफ़र, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये इसका क्या हो जाएगा, आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। एक सेकेंड, आई होप जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द इंडियन रुपीज सिंबल, रुपीज जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑफिशियल अडोप्ट इन, यानी कि ये ऑफिशियल कब अडोप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि भारतीय रुपए का जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, R से जो स्टार्ट हो रहा है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है चिन्ह, जिससे इसे कब मान्यता मिली थी, ठीक है, कब मतलब हमें हमारी जानकारी में आया था। तो हम बात करें 2009 में, 2010 में, 2012 या 2015, तो कब आया था, 2010 में फर्स्ट टाइम ये क्या हुआ था यहाँ पे, यानी कि भारत में इसको लागू किया गया था रुपीज सिंबल, जो कि यहाँ पे ये वाला सिंबल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ मनी टू बी चार्ज फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि क्या है कि किसी बीमा, जो आपका बीमा है, यानी कि किसी बीमे में जमा होने वाली जो किस्त होती है, उस किस्त को किस नाम से हम बात करें अगर जाना जाता है, ठीक है। टोकन मनी के नाम से आप उसे जानते हैं, प्रीमियम के नाम से जानते हैं, कैश या इंश्योर्ड मनी के नाम से जानते हैं। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। इंश्योर्ड मतलब बीमा धन की अगर हम बात करें, इंश्योरेंस जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस नाम से इसको जाना जाता है, तो ये आपका आंसर है प्रीमियम। ये आपको पता है कि जब आप क्या करते हैं किसी बीमा में, जब बीमा अगर आप करा लेते हैं तो उसमें जो किस्त वगैरह आप जमा करते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि मेन सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेट बैंकिंग इज, ठीक है। तो मेन सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेट बैंकिंग इज, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है, पासवर्ड से होती है, यूजर नेम से होती है, यूजर एड्रेस से होती है, यूजर मोबाइल नंबर से होती है। तो हमें सभी को पता है वहाँ पे क्या मिलता है, हमें पासवर्ड मिलता है, जो कि इंटरनेट बैंकिंग जो होता है, आप अगर आप पेमेंट करते हैं या ठीक है, तो उसमें आपको क्या देना होता है, अपना जो पासवर्ड होता है आपका वो देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये आपका मेन क्या होता है, सिक्योरिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि थ्रू ऐप यू कैन ट्रांसफर द मनी एंड डू एनी पेमेंट एज बिल शॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐप के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और बिल खरीदारी के रूप में कोई भुगतान कर सकते हैं, किसके माध्यम से, ठीक है। तो ये पूछा गया है, यानी कि किसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और बिल या फिर खरीदारी के रूप में कोई भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं भीम, पेटीएम,
बोथ ऑफ दोनों दिए गए हैं या फिर नॉन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब हम कोई शॉपिंग करते हैं यानी कि कोई बिल पे करते हैं तो उसके लिए हम दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे भीम और पेटीएम, ठीक है। तो इन दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अटल पेंशन योजना इज ओपन टू इंडियन सिटीजन्स हुज एज आर बिटवीन, यानी कि अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए किया गया था, यानी कि किन लोगों के लिए हम बात करें कि 18 से 25 एज की आयु के कर सकते हैं, या फिर 18 से 40, या फिर 25 से 40, या फिर 18 से 30। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 18 से 40 एज के जो आप यानी कि इंडियन नागरिक है, जो भारतीय नागरिक है, वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच मोबाइल वॉलेट डज नॉट परमिट कैश विड्रॉल, यानी कि आपको यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना है यहाँ पर कि किस तरह के जमाओं में जो जमा किया जाता है अधिक ब्याज मिलता है, ठीक है। यानी कि धनराशि में मतलब जिसमें हम जमा करते डिपॉजिट करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज कौन सी उसमें मिलता है, आपको बताना है, ठीक है। एक सेकेंड नहीं, ये वॉलेट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये वॉलेट के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, सॉरी मैं क्वेश्चन दूसरा ध्यान में आ गया मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच मोबाइल वॉलेट डज नॉट परमिट कैश विड्रॉल, यानी कि किस मोबाइल वॉलेट से नकद भुगतान संभव नहीं है, यहाँ पे ये पूछा गया है। ओपन वॉलेट, सेमी क्लोज वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, या फिर नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेमी क्लोज वॉलेट। ये होता क्या है, क्या होता है, यह एक, अगर हम बात करें ये उपभोगकर्ता यानी कि जो उपयोगकर्ता है जो वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सूचीबद्ध क्या कर सकता है, व्यापारियों और दुकानदारों पर लेन देन की अनुमति देता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से क्या कर सकते हैं यहाँ पे यानी कि क्या किया जा सकता है, लेन देन किया जा सकता है, उसकी अनुमति यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो ये हमें उसमें यानी कि उसमें जो भी होता है सिग्नेचर वगैरह कराए जाते हैं, तो ये एक मतलब प्रोसेसर होता है, तो उसमें आपका सेमी क्लोज वॉलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वॉलेट यानी कि ई वॉलेट की हम बात करें, डिजिटल वॉलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉलेट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, तो ये वॉलेट लिखा गया है, लेकिन आंसर क्या है, सेमी क्लोज वॉलेट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे पूछा गया है कि सीवीवी यानी कि सीवीवी स्टैंड फॉर, यानी कि यहाँ पे आपको पूछा गया है इसकी फुल फॉर्म, तो ये आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, या फिर कार्ड वैलिडेट वैल्यू, या फिर कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, या फिर नॉन ऑफ दीज। ये आपको पता ही होगा, जो आपका यानी कि डेबिट कार्ड या फिर आपका क्रेडिट कार्ड होता है, उसके पीछे जो 3 अंकों का आपको दिया होता है, वहाँ पे 3 अंक लिखे होते हैं, वो आपके सीवीवी होता है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है, और ये सुरक्षा मतलब बताता है कि जब आप उसका कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भौतिक रूप से कहीं हम वो मतलब चल रहा है, तो ये उसकी जानकारी बताता है वहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोड वेरिफिकेशन वैल्यू इसकी आंसर हो जाएगा, कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे कि विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अर्न हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में घूम रहा था, ठीक है। तो यानी कि किस तरह की जमाओं में जो आपका अधिक ब्याज मिलता है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो करंट अकाउंट में मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है, सेविंग अकाउंट पे मिलता है, या फिर दोनों ऑप्शन यानी कि इनमें से किसी ऑप्शन पे नहीं मिलता है। तो यानी कि करंट अकाउंट की बात करें, चालू खाते, फिक्स डिपॉजिट यानी कि मियादी जो आपके जमा होते हैं, फिक्स डिपॉजिट होते हैं आपके जो फिक्स होते हैं उन पे मिलता है, ठीक है। या फिर सेविंग यानी कि बचत खाते पे मिलता है। तो किस पे मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट पे मिलेगा आपको सबसे हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीआई पेमेंट इंटरफेस डेवलप्ड बाय, यानी कि अब पूछा गया है कि जो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस है वो किसके द्वारा मतलब उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, बैंक के द्वारा,
फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो किसके द्वारा किया गया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसका क्या किया गया है, हम बात करें यहाँ पे, तो इसको डेवलप किया गया है। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, जो कि आपका यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक, यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो चेक की वैधता है, वैधता की अवधि यानी कि कब तक वो रहता है, उसका टाइम पीरियड क्या है चेक का, तो ये पूछा गया है। यानी कि एक चेक का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो कितने समय के लिए, मतलब हम कितने टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम पीरियड पूछा गया है। अनलिमिटेड है, 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, या फिर 4 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, तो यहाँ पे पूछा गया है। यानी कि अगर हम बात करें कि पहला जो ऑप्शन है यानी कि अनलिमिटेड है, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं, असीमित है, नहीं असीमित तो नहीं होगा, 1 मंथ के अकॉर्डिंग पूछा गया है, यानी कि जिस तारीख को इशू किया गया है उससे 1 महीने के बाद, ठीक है, तो या फिर जिस डेट से स्टार्ट किया गया है उसके 3 महीने बाद, या फिर 4 महीने तक, यानी कि उस बेस में या उसी दायरे में, उसी पीरियड के अकॉर्डिंग। तो आंसर हो जाएगा 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, यानी कि जिस डेट को इशू किया गया है उससे 3 महीने के बीच तक, 3 महीने तक हम क्या कर सकते हैं, उसको इशू कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चेक के अकॉर्डिंग बात होगी। फुल फॉर्म ऑफ डीएफटी की फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे, डायनेमिक फाइनेंशियल टूल्स, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, या फिर डिजिटल फंड टूल्स, या फिर डबल फाइनेंशियल टूल्स। तो फुल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी आपका, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड जो आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट, बैंक जो लोन देता है वो किसके अगेंस्ट नहीं, मतलब नहीं दे सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो गोल्ड और ऑर्नामेंट्स पे नहीं दे सकता, या फिर LIC पॉलिसी पे नहीं दे सकता, या फिर लॉटरी टिकट्स, या फिर NSC पे नहीं दे सकता। तो किसके को अगेंस्ट नहीं दे सकता है, लॉटरी टिकट्स के अगेंस्ट, यानी कि नहीं देता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन, हमारे 20 क्वेश्चन है। आई होप ये आपके लिए बेनिफिट रहे होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।